दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज है हमारा एसएससी जीके 90 डे चैलेंज का डे 2। यदि आप लोगों ने डे 1 की वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। हम लोग 90 डेज में आप लोग का पूरा सिलेबस आप लोग का कंप्लीट कराने वाले हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी वीडियो मिस ना हो। आप लोगों को एसएससी के नोट्स कैसे मिलेंगे उसकी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। कुछ मेरी पीडीएफ्स हैं तो आप लोग उनको ले सकते हो। सभी की मैंने लिंक्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। वेबसाइट में जाके आप लोग वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल और महाजनपद काल से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैदिक काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता का आरंभ लगभग कब हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता का नाम कैसे पड़ा? तो आप लोग को ध्यान रखना है वेदों के नाम पर। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मध्य एशिया से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सरस्वती। कौन सी थी? सरस्वती। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? तो आप लोग को ध्यान रखना है प्रारंभिक वैदिक काल में। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है आर्य सभ्यता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऋग्वेद। ठीक है। नेक्स्ट है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुल कितनी है? 4। ठीक है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अर्थवेद। ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1028। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, यजुर्वेद किस विषय से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है यज्ञ और कर्म कांड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, सामवेद किससे संबंधित है? तो आप लोग को ध्यान रखना है संगीत और गायन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अर्थवेद किस विषय पर आधारित है? तो आपको ध्यान रखना है चिकित्सा और जादू टोना से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है नदियों की जननी। क्या कहा गया है? नदी की जननी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु कौन सा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गाय। कौन सा? गाय। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौत्र शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है गायों का बाड़ा। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गविष्टि का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है युद्ध। युद्ध मतलब गायों के लिए संघर्ष। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता में राजा का चुनाव कैसे होता है? तो आपको ध्यान रखना है जन समिति द्वारा होता था। ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोगों ने 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली ई बुक को नहीं लिया तो वो आप लोग ले लेना। उसकी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। उसमें आप लोगों को सभी 1 लाइन के फॉर्म में आप लोग क्वेश्चंस आप लोगों को जीके के मिलने वाले हैं, तो वो ले लेना ताकि आप लोगों से एक भी एग्जाम में क्वेश्चंस आप लोगों का मिस ना हो। प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक समाज की प्रमुख सभाएं कौन सी थी? तो आपको ध्यान रखना है सभा और समिति। नेक्स्ट है, वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है परिवार। ठीक है। परिवार भी आपके ऑप्शन में आ सकता है या कुल भी। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैदिक समाज में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत भाषा। कौन सी? संस्कृत भाषा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की भाषा क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है वैदिक संस्कृत। क्या थी? वैदिक संस्कृत। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वैदिक देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है इंद्र। कौन थे? इंद्र। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इंद्र को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको ध्यान रखना है वज्रधारी देवता। क्या नाम था? वज्रधारी देवता नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है,
अग्नि को क्या कहा गया, तो आपको ध्यान रखना है देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत। ठीक है। नेक्स्ट है वरुण देवता किसके देवता थे, तो आपको ध्यान रखना है जल और आकाश के। नेक्स्ट है सोम किसका देवता था, तो आपको ध्यान रखना है मज का। किसका, मज का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो आपको ध्यान रखना है सम्मानजनक और स्वतंत्र। कैसी थी, सम्मानजनक और स्वतंत्र थी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाद में वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी हुई, तो आपको ध्यान रखना है निम्न और सीमित अधिकार वाली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पुराना विवाह प्रकार कौन सा था, प्रकार, तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्म विवाह। नेक्स्ट है वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो आपको ध्यान रखना है गुरुकुल प्रणाली, ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास की ई बुक आप लोग को मिल जाएगी, तो वो आप लोग ले लेना क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग ले लेना। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैदिक समाज को कितने वर्गों में बांटा गया, तो आपको ध्यान रखना है 4 वर्गों में। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ठीक है, शूद्र। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का आरंभ कब हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है उत्तर वैदिक काल में। इसमें उत्तर वैदिक काल में ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस वेद में पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है, तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद में। ठीक है, पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट है वैदिक काल के प्रसिद्ध ऋषि कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है वशिष्ठ, विश्वामित्र और अत्रि। नेक्स्ट है वैदिक काल का प्रमुख साहित्य क्या था, तो आपको ध्यान रखना है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उपनिषद का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है गुरु के समीप बैठना यानी ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट है कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 108 उपनिषद प्रमुख माने जाते हैं। नेक्स्ट है ईर्षावास्योपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है वैदिक काल में प्रमुख माप इकाई क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है निष्क या शतमान। ठीक है, ये 2 थी। अब चलिए देखते हैं महाजनपद काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा महाजनपद काल कब शुरू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है लगभग 600 ईस्वी पूर्व। कब, लगभग 600 ईस्वी पूर्व, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महाजनपद का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है बड़े जानों का प्रदेश यानी बड़ी जनजाति का राज्य। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुल कितने महाजनपद थे, तो आपको ध्यान रखना है कुल कितने थे, 16। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो आपको ध्यान रखना अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा कौन था, तो आपको ध्यान रखना है मगध। कौन सा, मगध। नेक्स्ट है कौशल की राजधानी क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है श्रावस्ती। क्या थी, श्रावस्ती। नेक्स्ट हमारा अवंती की राजधानी क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है उज्जैनी। क्या थी, उज्जैनी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है राजगृह। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या हो गई, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है वत्स की राजधानी क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है कौशाम्बी। क्या थी, कौशाम्बी। नेक्स्ट है अंगे की राजधानी क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है चंपा। क्या थी, चंपा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है कुशीनगर। क्या थी, कुशीनगर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी, तो आपको ध्यान रखना है बज्ज। ठीक है, बज्जी लिच्छवी, ठीक है, गणराज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है बौद्ध काल में किस गणराज्य का शासन सबसे प्रभावी था, तो आपको ध्यान रखना है बज्जी संघ का। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महाजनपदों में सर्वप्रथम उभरने वाला राज्य कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है मगध।
कौन सा था? मगध। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मगध का पहला प्रमुख शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है बिंबिसार, हर्यक वंश। नेक्स्ट है बिंबिसार के बाद कौन राजा बना? तो आपको ध्यान रखना है अजात शत्रु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अजात शत्रु ने किस राज्य को जीतकर मगध का विस्तार किया? तो आपको ध्यान रखना है बज्जी, ठीक है, वैशाली राज्य को। नेक्स्ट है मगध की उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो आपको ध्यान रखना है लौह उपकरणों का उपयोग और भौगोलिक स्थिति, ठीक है, ये प्रमुख कारण था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाजनपदों के काल में कौन सी नई धातु का उपयोग बढ़ा? तो आपको ध्यान रखना है लोहा धातु का। नेक्स्ट है महाजनपद काल का प्रमुख धर्म कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रारंभ। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं समरी देख लेते हैं, ठीक है। वैदिक काल दो भागों में बांटा गया था, पहला प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चार वेद हैं, पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ठीक है। वेद कितने? चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ठीक है। महाजनपद कितने हैं? 16 राज्य, जिनमें मगध प्रमुख था, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म कौन से थे? वैदिक में बौद्ध और जैन धर्म का संक्रमण काल, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। डे 2 कंप्लीट हो गया है, तो अपनी अटेंडेंस नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लगा देना, और ई बुक्स की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।